हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम लोगों ने 1.4 और लेटर फ्रॉम हिंगोली ये लेटर पढ़ा समझा। इस लेटर के हमने क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व किए। क्वेश्चन फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया। वर्कबुक में हमने वर्कबुक में हमारा पेज नंबर 18 है ना। वर्कबुक में पेज नंबर 18 पर हमने इसके एक्टिविटीज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, वेयर डज रमन लाइव, यह भी सॉल्व किया। इसका आंसर हमने क्या लिखा था कि रमन लाइव इन अ हिंगोली। सेकेंड क्वेश्चन था वेयर डज संजू मामा लिव, तो कहाँ रहते थे, सागरोली में, यह भी हमने सॉल्व कर लिया। थर्ड था नेम द रिवर इन सागरोली, क्या था, मांजरा, यह भी हमने सॉल्व कर लिया। फोर्थ था डी हु हैज अ लाइब्रेरी, किसकी लाइब्रेरी थी, काका आजोबास लाइब्रेरी। फिर ई वाला क्वेश्चन था इफ रमन मेड अ लिस्ट ऑफ हिज रिलेटिव्स एट सागरोली व्हाट नेम्स वुड ही राइट, तो उसने क्या क्या रिलेटिव्स के नाम लिखे थे, आजी, आजोबा, राजू मामा, शैला मामी, मीरा मामी, तेजस एंड अवधूत एंड संजू मामा भी लिखा था, है ना। तो ये हमने लिखा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें बोला था कि सागरोली में रमन द्वारा की गई मनोरंजक घटनाओं की सूची लिखो, उन्हें अपनी पसंद का क्रम दो। तो इसे हमने अपने बुक में से ढूंढकर लिखा था। तो आप जैसे हमने इसमें से लिखा था कि एंजॉय स्विमिंग इन द मांजरा रिवर, तो जो रमन है, रमन ने मांजरा रिवर में स्विमिंग एंजॉय की थी, उसे हमने फर्स्ट पॉइंट दिया था। सेकेंड हमने लिखा था कि प्लेइंग विद तेजस एंड अवधूत ऑन इट्स बैंक, है ना, उसने प्लेइंग किया था ना, खेला था ना, उसको सेकेंड नंबर दिया था। फिर थर्ड में हमने राइडिंग ऑफ बफेलो पर राइडिंग किया, इसे थर्ड नंबर दिया। फिर उसने इनकम्पेरेबल और अच्छा लंच किया था, उसे फोर्थ नंबर दिया। फिर रीडिंग द बाउंड वॉल्यूम्स किशोर चंपक की, है ना, तो उसको हमने फिफ्थ नंबर दिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड था स्पॉट द एक्सक्लेमेशन इन द लेटर एंड कॉपी द सेंटेंस, तो जो हमें बुक में जहां पर हमें एक्सक्लेमेशन मार्क दिखे वो सेंटेंस हमें यहाँ पर लिखने थे। तो हमने इसमें पहला लिखा था कि हाउ वंडरफुल वेयर द डेज वी स्पेंड द सागरोली, यह फर्स्ट पॉइंट लिखा था। सेकेंड हमने लिखा था अनकंफर्टेबल मोमेंट्स। थर्ड हमने लिखा था दैट लंच वाव। फोर्थ हमने लिखा था रीडिंग द बाउंड वॉल्यूम्स ऑफ किशोर चंपक एंड कुमार इन काका आजोबास लाइब्रेरी। यहाँ पर जो है हमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स दिए हुए हैं, वही हमने बुक में से देखकर ही हमने अपने वर्कबुक में लिखा था। ओके बच्चों। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर फोर्थ था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में ए, है ना, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में ए क्या था, फाइंड एंड कॉपी द नॉन इंग्लिश वर्ड्स इन द लेटर। लेटर में जो नॉन इंग्लिश वर्ड है वो भी हमने बुक में से देखकर लिखे थे। तो हमने क्या क्या लिखा था, मांजरा, तेजस, अवधूत, बालाघाट, सागरोली, आमरस, कुरडई, पापड़िया, कांदा भाजी, मीरा मामी, आजी, श्रीखंडवड़ी, किशोर चंपक, काका आजोबा एंड आजोबास। ओके, ये हमने बुक में से देखकर ही लिखा था। फिर बी वाला हमें क्या क्वेश्चन दिया था, मेक अ लिस्ट ऑफ योर फेवरेट फूड डिशेस, हाउ मेनी ऑफ द वर्ड्स आर इंग्लिश, हमें अपने फेवरेट फूड डिशेस के बारे में लिखना था। तो हमने इसमें क्या लिखा था, पूरन पोड़ी लिखा था। आपको मैंने कहा था इस पे आप आपके मर्जी से आपके जो फेवरेट डिश है वह लिखना था। ओके, तो इसमें मैंने क्या आपको बताया था, जैसे मैंने लिखा था तो आपको बताया था मैंने लिखने के लिए। तो हमने क्या लिखा इस पे कि पूरन पोड़ी, वड़ा पाव, सैंडविच, पिज्जा, डोसा, समोसा, शीरा, मोदक, इडली, फ्रेंच रोल, बर्गर, कांदा पोहा, केक, ऐसे हमने इंग्लिश और हिंदी के कुछ फेवरेट डिशेस जो थे वो आपके पूछकर हमने लिखा था। ओके, यहाँ पर लिखा। उसके बाद सी वाले में हमें क्या था कि लिस्ट 5 ऑफ योर फेवरेट बुक्स और स्टोरी, हमें अपने फेवरेट बुक और स्टोरी के 5 लिस्ट नाम देने थे। हाउ मेनी ऑफ दिस बुक्स आर इन इंग्लिश, अब आप इंग्लिश की बुक पढ़ो या हिंदी की, तो आपको उसके स्टोरी बुक के नाम लिखने थे। तो आपने शामची आई, किसने गोटिया, किसने तेनालीरामा, विक्रम बेताल, रॉबिन हुड, फास्टर फेने, सिंदाबाद द सेलर, है ना, ऐसे आपने बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी। तो ये आपको यहाँ पर लिखना था। ओके बच्चों। उसके बाद में हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया।
Find the smaller words hidden in the following words. Do not change the order of the letter in the words. यहाँ पर हमें हिडन वर्ड्स थे, हिडन वर्ड्स को आगे में लिखने के लिए कहा गया था। अच्छा, रिच्ड में हमने रिच एंड इच यह हिडन वर्ड्स निकाले थे। वंडरफुल में वंडर, ऑन एंड वॉन। अनफॉरगेटेबल में फॉरगेट, फॉरगेट एंड टेबल। कलरफुल में कलर एंड अवर। इनकम्पेरेबल में इन, कंपेयर एंड एबल। लविंगली में लविंग एंड इन। इसके बाद बच्चों आपको मैंने जो डेट्स दी थी यहाँ पर डेट्स को रीड करवाई थी। जैसे 15 अगस्त 2015, इसको हम कैसे पढ़ते हैं? द 15th of August 2015। ओके, हमने इसको भी अच्छे से रीड करके बताया था, आपको समझाया भी था कि इसको कैसे पढ़ा जाता है। उसके बाद में सेकेंड डेट थी 22 दिसंबर, तो इसको कैसे पढ़ते हैं? द 22nd of December। फिर 26 जनवरी को द 26th of January। 1 मई को द 1st of May। 21 जून को 21st of June। यह हमने लास्ट पीरियड में किया था। उसके बाद आपको बुक में जो ऑर्डिनल नंबर्स थे, है ना बच्चों, बुक में हमारे पेज नंबर 11 में जो ये ऑर्डिनल नंबर्स थे, यह भी आपको मैंने रीड करवाई थी और कहा था इन ऑर्डिनल वर्ड्स को लर्न करने के लिए, है ना। 1 फर्स्ट पूरा आपको मैंने 20, 15 के बाद 20 हमें यहाँ पे पढ़ा था, फिर 100 है ना। आपको ये पूरे ऑर्डिनल नंबर्स मैंने लर्न करने के लिए कहा है। यहाँ तक हमने लास्ट पीरियड में पढ़ा था। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। हमें क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया है बुक में, क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 7 कि कीमैया इज राइटिंग लेटर टू डिफरेंट पीपल। जो कीमैया नाम की लड़की है वह डिफरेंट पीपल को, अलग अलग पीपल्स को लेटर लिख रही है। हेल्प हर टू चूज द एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन फॉर इच लेटर। और हमें यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए है, वो हमें किस किस को लगाना है, वो हमें इस जो हमारी वर्कबुक है, वर्कबुक में पेज नंबर 20, वर्कबुक का पेज नंबर 20, यहाँ पर हमें इस लेटर को कंप्लीट करना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर अभी कीमिया के द्वारा जो लेटर लिखे जा रहे हैं अलग अलग पीपल्स को, तो वह कैसे लिखा जाएगा? देखो यहाँ पे पहला कीमिया ने लेटर, ऊपर में हमें लेटर इज एड्रेस टू, है ना। बुक में भी हमें दिया है यहाँ पर लेटर इज एड्रेस टू यहाँ पर। फिर बिगिन विथ, स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, लास्ट लाइन कौन से लिखते हैं, और साइन ऑफ विथ वो। तो हमें यहाँ पर जो बुक में दिया हुआ है, यहाँ पर दिख रहा है बुक में ये ग्रीन कलर का, ये पिंक कलर का, ये येलो कलर का, तो वह हमें अपने वर्कबुक में यहाँ पर लगाना है। देखो पहला हमने कीमिया ने लेटर इज एड्रेस टू में क्या दिया है हमें? पहला कीमिया's फादर। अब कीमिया जब अपने फादर को लेटर लिखती है तो बिगिन विथ कहाँ से करेंगी, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगी? पिताजी को लेटर लिख रहे हैं तो क्या बोलेंगे? डियरेस्ट डैडी। क्या कहा जाएगा? डियरेस्ट डैडी। तो बिगिन विथ में डियरेस्ट डैडी। फिर लास्ट लाइन होती है यूअर्स लविंगली डॉटर, आपकी प्यारी डॉटर। और साइन ऑफ विथ में लव एंड वार्म रिगार्ड्स, लव एंड वार्म रिगार्ड्स बुक में का। ओके, समझ में आ रहा है? फिर सेकेंड कीमिया's यंगर ब्रदर, कीमिया अपने भाई को, यंगर ब्रदर को लिख रही लेटर, तो क्या लिखेंगी? बिगिनिंग विथ में क्या लिखेंगे अपने भाई के लिए? माई डियर बिट्टू, है ना। तो हमने यहाँ पे माई डियर बिट्टू लिखा। फिर लास्ट लाइन में क्या लिखेंगी? यूर वन एंड ओनली सिस्टर, है ना। तो हमने यहाँ पे लिखा यूर वन एंड ओनली सिस्टर। फिर साइन ऑफ विथ में टेक केयर, है ना। तो हमने यहाँ पर टेक केयर लिखा। फिर थर्ड वो किसको लिख रही है? कीमिया's फ्रेंड को, फ्रेंड को लिख रही है। तो हम लोग सीधा बोलते हैं कि हाय मीता, है ना, नाम लेते हैं ना अपने फ्रेंड्स को, फ्रेंड्स का, तो हाय मीता। और लास्ट लाइन में यूवर्स, है ना, यूवर्स जो भी नाम है अपना वो लिखेंगे। और साइन ऑफ विथ में सी यू सून, है ना, ये सी यू सून। उसके बाद में अब कीमिया's बॉस, कीमिया के बॉस को लिखना है, तो वह बिगिन विथ यानी स्टार्टिंग कहाँ से करेंगी? मैडम या सर से, है ना।
उसके बाद में लास्ट लाइन में क्या लिखेंगी वह, यूवर्स फेथफुली। एंड साइन ऑफ विथ में क्या करेंगी, क्या लिखेंगे यहाँ पर, थैंक यू, है ना। उसके बाद में कीमिया ने किसको लेटर लिखा, द मैनेजर ऑफ हर बैंक, बैंक के मैनेजर को लिखा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू द मैनेजर बैंक ऑफ पीपल। ओके, उसके बाद में यहाँ पर जो है उसका लास्ट लाइन में यूवर सिंसियरली। एंड साइन ऑफ विथ में क्या लिखेंगे, रिगार्ड्स। ओके, उसके बाद में मिस्टर बेंद्रे हु लाइव्स इन द सेम कॉलोनी, अब उसके नेबर हैं, कॉलोनी में रहते हैं, उसी कॉलोनी में, उनके लिए वो क्या लिखेंगी, डियर मिस्टर बेंद्रे। ओके, और लास्ट लाइन के लिए क्या लिखेंगी कि यूअर्स लविंगली नेबर लिख सकते हैं। ओके, एंड साइन ऑफ विथ में लॉर्ड्स ऑफ लव। तो बच्चों हमने यहाँ पर हमारे वर्क बुक में भी यहाँ पर वैसे ही जो हमको दिया है बुक में वह सब हमने यहाँ पर यूज किया है। ओके बच्चों, तो ये आपको आपके वर्क बुक में पेज नंबर 20 पर लिखना है। बिगिन विथ हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, कौन से अपने रिलेटिव्स के लिए, डिफरेंट पीपल्स के लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, लास्ट लाइन में क्या यूज करते हैं, एंड साइन ऑफ विथ में क्या यूज करते हैं। ओके, अब हमें यहाँ पर ग्रे कलर के का एक बॉक्स दिया है, उसमें क्या बोला है वर्कबुक में, ध्यान में रखो, और क्या बोला है कि अपने नजदीकी रिश्तेदारों तथा मित्रों सहेलियों को पत्र लिखते समय मैत्रीपूर्ण तथा अनौपचारिक भाषा में पत्र लिखो। अधिकारियों को पत्र लिखते समय तुम्हें औपचारिक शिष्टतापूर्ण शब्दों का ध्यानपूर्वक उपयोग करना पड़ता है। जो हमने लेटर में ऊपर में देखा कि हमारे फ्रेंड्स है, भाई है, तो हम लोग उनको सीधा नाम लेते हैं, है ना। और हमारे जो कोई बॉस है, मैडम है, तो हम उनको सिंसियरली यानी थोड़ा उनसे रिस्पेक्टफुली बातें करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें वर्कबुक में क्या बोला है कि निम्नलिखित शब्दों के अनुवाद तुम अपनी मातृभाषा में कितने प्रकार से कर सकते हो। तो हमें अपनी मातृभाषा हिंदी या मराठी में आप लोग जो आपकी मातृभाषा है उसमें आप लोग यह लिख सकते हो। जैसे अंकल, अंकल को हम लोग चाचा कहते हैं, मामा फूफा, है ना, चाचा मामा फूफा के लिए हम लोग अंकल इस वर्ड का यूज करते हैं। और आंटी, आंटी किस किस को कहते हैं, काकी को, मौसी को, मामी को, अत्या यानी बुआ को, है ना, कहते हैं ना आंटी। फिर ग्रैंडफादर आजोबा यानी दादा और नाना, मम्मी के पापा या पापा के पापा, पापा के पापा को क्या कहते हैं, दादा, और मम्मी के पापा को नाना यानी आजोबा, ठीक है। और ग्रैंडफादर मीन्स आजोबा, और ग्रैंड मदर मीन्स आजी, सेम वही। मम्मी की मम्मी रहेंगी तो नानी, पापा की मम्मी रहेंगी तो दादी यानी आजी कहते हैं, ग्रैंड मदर, ठीक है। अब कजन, कजन हम किस किस को कहते हैं, चुलत भाऊ, चचेरा भाई, है ना, मावस भाऊ, मौसी का भाई, मामे भाऊ, मामा का लड़का, चुलत बहन यानी चाचा की बहन, मामे बहन, मामा की बहन, आते बहन, बुआ की बहन, है ना, उनको हम लोग कजन कहते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, राइट द टर्म्स ऑफ एड्रेस यू यूज फॉर यूर रिलेटिव्स और फैमिली फ्रेंड्स। यानी क्या बोला है कि अपने रिश्तेदारों अथवा पारिवारिक मित्रों को पुकारते समय तुम उन्हें किस नाम से बुलाते हो। अपने जो रिलेटिव्स होते हैं तो या फैमिली मेंबर्स, उनको हम लोग कौन से नाम से बुलाते हैं, तो हम लोग मामा बोलते हैं, है ना, मामा है तो मामा, मामी, मामा की मिसेस को मामी कहते हैं, काका काकी, है ना, आत्या यानी बुआ, मौसी, आजी, आजोबा, आई, भाऊजी, ताई, दाजी, अन्ना, ऐसे हम लोग अलग अलग नाम लेकर अपने रिलेटिव्स, जो हमारे रिलेटिव्स है, रिश्तेदार है, उनको या फिर फैमिली मेंबर्स जो है उनको हम लोग ऐसे अलग अलग नाम लेकर पुकारते हैं। तो बच्चों हमने आज क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 यह सॉल्व किया। तो हमारा जो ये लेसन है अ लेटर फ्रॉम हिंगोली, ये लेसन का वर्कबुक में हमने क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए। तो सभी बच्चों ने मुझे वर्कबुक में पेज नंबर 20 तक सॉल्व करके दिखाना है। ओके, गुड डे।